Yes, dear students, in the series of numerical physics, we are in continuation with the questions which is maybe in numerical form as well as in optional form also, means in MCQ form. If MCQs means correct choices are given to you, you can select the correct choices. Basically, most of the time we are using the questions which have been already asked in the previous examinations. So please try to do these numericals, keeping in mind that you are preparing for. Now see here, an electron is moving along the x direction with a velocity of 6 into 10 raised to the power 6 meter per second. It enters a region of uniform electric field of 300 volt per centimeter pointing along the y direction of the magnetic field is set up in the region such that the electron keeps moving along the x direction will be. अब यहाँ पर देखें ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इट इज मूविंग. अब इस क्वेश्चन को देखें तो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में और है ना it enters the region of uniform electric field pointing along the direction along the y direction of the magnetic field set up in the region such that. तो यहाँ पर हम देखें कि दो फील्ड है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है. मींस ये इलेक्ट्रॉन एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QV बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा QE बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा BQV बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. अब इसमें देखें Q क्या है आपका चार्ज, E क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, B मैग्नेटिक फील्ड है, Q चार्ज है एंड V इज द वेलोसिटी. तो यदि ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड हैं तो ये प्रॉपर x डायरेक्शन में मूव कर सकता है ना. इसको कीप इट इन दिस डायरेक्शन. ये दोनों फोर्स बैलेंस्ड होना चाहिए. अब दोनों फोर्स बैलेंस्ड है तो हम या तो कह सकते हैं कि BQV which is equal to Q times E. So simply we can say E is upon V velocity. Q से Q कैंसिल हो जाएगा, वेलोसिटी डिनोमिनेटर में आ गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड को डिटरमाइन कर सकती है. मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट गिवन टू अस और ये दोनों बैलेंस्ड रहेंगे तभी ये एक्स डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा. तो यहां पर हम देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमको दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है आपको 300 वोल्ट पर सेंटीमीटर. तो इसको हम कन्वर्ट कर लें मीटर में. 300 सेंटीमीटर मींस 10 रेज़ टू द पावर 2 वोल्ट पर मीटर में आ गया. तो ये हो गया आपका 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड. अब वेलोसिटी आपको दी हुई है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है, वेलोसिटी हम देखें तो 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू टू गेट द वैल्यू ऑफ B. मैग्नेटिक फील्ड हमको मिल जाएगा. तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो 3 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 4 वोल्ट पर मीटर डिवाइडेड बाय 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6. तो ये हो गया आपका 0.5 इंटू ये हो जाएगा आपका 10 रेज़ टू द पावर -2. तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 0.5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2. ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है. कितना आ रहा है 0. इसको थोड़ा सा और सिंपली कर लें तो 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 टेस्ला आ जाएगा. तो मैग्नेटिक फील्ड जो इसको मेंटेन करके रखेगी एक्स डायरेक्शन में, किसको, इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड. इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये आपको 5 into 10 raised to the power -3 टेस्ला will be the answer. अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ ऑप्शंस, if it is given to you then you can put the correct options. You have got the correct options. तो इस तरीके से अब ये क्वेश्चन जो था वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड पे बेस्ड था. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर का आपका न्यूमेरिकल है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं.